जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरुपा जी। संगत जी, गुरुपा जी के काफी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि सब उत्तर शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, गुरुपा से ही हमारी दिन होती है, गुरुपा से ही रात होती है। सॉरी संगत जी, मैं मंत्र भूल गई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशाय। संगत जी, गुरुपा जी से ही दिन होता है और गुरुपा जी से ही रात होती है। गुरुपा के इतने प्यारे प्यारे मैसेज सत्संग आते हैं। तो संगत जी, गुरुपा की मैसेज व सत्संग सुनकर व देखकर मन को दिल को बहुत ही खुशी होती है। तो संगत जी, कई मैसेज सत्संग ब्लैक मैजिक से रिलेटिव आते हैं, तो कोई बड़ी बड़ी बीमारी से रिलेटिव आते हैं, तो हमारा मन उदास और काफी हम दुखी हो जाते हैं। पर संगत जी, गुरुपा उनसे बाहर निकालने का रास्ता भी हमें बताते व समझाते हैं और उपाय द्वारा हमारा समाधान भी बताते हैं। उसके लिए भी मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और कैसे कैसे उपाय करने होते हैं, कब करना है, कैसे करना है, ये सब हमें सत्संग व मैसेज द्वारा बताते हैं और समझाते हैं। सत्संग द्वारा ही हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी बताते हैं। तो संगत जी, गुरुपा ने हमारी जो भी हमारी बीमारी से रिलेटिव होता है तो उसका भी हल टीका चंदन जल प्रसाद जैसे लोकेट स्वरूप का जल, टीका चंदन जैसे घी की मालिश द्वारा, जो कहीं भी दर्द हो जोड़ों में, कहीं भी दिक्कत परेशानी, तो संगत जी गुरुपा जी के चरणों में मालिश कीजिए, माथे पर मालिश कीजिए, फिर उस घी को अपने ऊपर लगाइए जहाँ भी दर्द हो, दिक्कत परेशानी हो, तो उससे भी हमारे गुरुपा के इन उपायों से काफ़ी आराम मिलता है। और बहुत बहुत गुरुपा जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने हमारे टीका चंदन द्वारा जल प्रसादा और लौकिक स्वरूप का प्रसाद और हर चीज़ से, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद से हमारी हर बीमारी को कटवाते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और हर बीमारी से का भी हर बीमारी जैसे घर की रेमेडी द्वारा भी हल बताते हैं। गुरुपा हल्दी का पानी पीने को भी बताते हैं, कड़ी पत्ता भी बोलते हैं सुबह खाली टाइम में, जिसको जैसे शुगर बीपी या थायराइड कुछ भी होता है तो उसके लिए भी गुरुपा उपाय बताते हैं। जैसे कि दालचीनी और अर्जुन की छाल, लौंग और काली मिर्ची, इन सबका काढ़ा बनाकर भी बताते हैं, पीने को बोलते हैं संगत जी। तो गुरुपा हमारी घर की रेमेडी द्वारा भी हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, हमारे पल पल हर एक चीज का ध्यान रखते हैं एक पिता की तरह। हमारे गुरुपा सबसे बड़े डॉक्टर है, बहुत ही क्यूट और प्यारे हैं संगत जी। वो घर की आयुर्वेदिक चीजें बनाकर हमारे सारी बीमारियों के रोग व कष्टों को काट देते हैं। उसके लिए मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरुपा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर है। मेरे गुरुपा उनके आगे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी फेल हैं। तो संगत जी, गुरुपा को दिल से उनको नमन और दिल से उनको शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, गुरुपा को हमेशा दिल से महसूस करे, उन्हें उन पर विश्वास करे, आस है तो विश्वास है, और सब चीज़ गुरु जी के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। उनकी मेहर और आशीर्वाद और कृपा से ही हमारा हर दिन सुख में और काफ़ी खुश में होता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वो हमें हर दिन न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं, हर दिन न्यू देखने को मिलता है। हमारे सभी ब्लैक मैजिक व दुख कष्टों से हमारी रक्षा व बचाव करते हैं, हर दुख कष्टों को अपने पर ले लेते हैं, बड़ी बीमारियों को छोटे में कटवा देते हैं, और बड़े से बड़े कष्टों को अपने ऊपर लेकर भी गुरुपा अपने बारे में ना सोचते हुए भी अपनी संगत का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। उसके लिए भी मेरे गुरुपा को अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरा मेरे परिवार की तरफ से।
मेरे माता-पिता की तरफ से, भाई-बहन की तरफ से आपको लख-लख बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू। और संगत जी, इनसे ये अच्छे गुरुपा मेरे पिता जैसे मेरे वो कुटवाते हैं, और इनसे अच्छे गुरुपा मेरे पिताश्री, मेरे भाई गुरुजी, मेरे शिव जी महाराज, मेरे पिताश्री, मेरे गुरुजी महाराज हर वक़्त उन्हें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो हर टाइम, हर वक़्त, हर वेले, हर क्षण हर पल हमें अपनी फ्रेगनेंस फ़ील कराते हैं, हर पल हमारे नाल बस अंग-संग खड़े रहते हैं, कोई भी दुःख कष्ट हमें नहीं पहुँचने देते, और हमारे गुरुपा से बेहतर कोई नहीं हो सकता और ना ही हमारे बारे में कोई जान सकता। संगत जी, मेरे गुरुपा बोलते हैं कि तेरे समय पलटन वाला है, अब तू देखती जा पुत्र, नज़ारे वेख दुनिया देखती रह जाएगी। अब वो चमत्कार होगा कि तूने नहीं, जो तूने सोचा भी नहीं होगा सपने विच, वह सब होगा। और जो लोग तेरी बुराई करते हैं, तेरे बारे में गलत सोचते हैं, गलत समझते हैं, वो लोग तेरे से मिलने के लिए तरसेंगे पुत्र। जो तेरा है वो तेरे कोल खुद आकर आएगा, तैनी वो सब भी मिलेगा जिसकी तैने उम्मीद भी नहीं की। पुत्र, मैं वो तुझे सब देवांगा जिसका तूने बरसों से इंतजार किया, जो तेरा सपना था वो सब पूरा करूंगा। अब वो वेला आ गया है हर चीज को पूरा करने का। उसके लिए मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना पहले से ही। और तेरे सब्र की अब जीत होने वाली है पुत्र। तू मेरी परीक्षा विच पास हो गई है, A1 टॉप पास हुई है, तेरी इम्तिहान की घड़ी अब खत्म हुई। अब देख तेरा गुरुपा तेरे नाल है, तेरे अंग संग है, और क्या क्या करता है वो तेरे वास्ते। जो लोग बोलते हैं कि तू किसी के काबिल नहीं है, तेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, तो वो समय आ गया है लोगों को दिखाने का। अब वो सब कहने के ये ऐसा तो नहीं था, इस ये सब आगे कैसे निकल गया। अब इन सबको दिखाने का वेला आ गया है पुत्र। तू सब टेंशन छड़ दे, सब मेरे ते छड़ दे। अब मैं सबनू देख लेवांगा पुत्र। तू तो बस नाचना टपना शुरू कर दे, तेरा पिता तेरे नाल है। तू बस शुक्राना कर ते सिमरन कर और ऐश कर पुत्र। गुरुपा कहते हैं तू गुरुवाणी सुनाकर, शब्दवाणी, शिव चालीसा, गुरु जी जपजी साहिब का पाठ, हनुमान चालीसा, इन सब का पाठ किया कर पुत्र। सुबह अमृत वेला जपजी साहिब का पाठ, इन सब करने से मन को शांति व खुशी मिलती है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा आपने अमृत वेला करना सिखाया, हमें उठाया, उसके लिए शुक्राना। हमें हर दिन नया दिखाने के लिए शुक्राना। हमें गले लगाने का शुक्राना, हमारी बात पकड़ने का शुक्राना, हमें बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, हमें लंगर प्रसाद, जय प्रसाद, जल प्रसाद पिलाने का, उसके द्वारा हमारी बीमारी व दुख कष्टों को काटने के लिए शुक्राना। मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना। जो तेरे घर विच है, गुरुजी कहते हैं जो तेरे घर विच है, जो भी मैं नेगेटिव होगी सब खत्म हो जाएगी। गुरु तू मंदी आवाज में गुरुवाणी शब्दवाणी चलाकर छोड़ दिया कर पुत्र, जिससे जो भी नेगेटिविटी होगी सब दूर हो जाएगी। फिर मेरे गुरुपा जी कहते हैं बाकी मैं तो हैवें गई पुत्र तेरे नाल, तेरे घर विच मंदिर में विराजमान हूँ, तेरे चारों तरफ रक्षा कवच है मेरा। तेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, ना तेरे पर कोई आज भी आने दूंगा। और छत्रपुर वाले की छाया हमेशा तेरे सिर पर बनी रहेगी। तू चिंतन छड़ दे पुत्र, तुम ते मूझ कर तू तुझे कोई छू भी नहीं सकता। गुरुपा बोलते हैं पुत्र बहुत बड़ी विपदा आई सी, विपदा टाल दी। तू अपना ध्यान रखा कर पुत्र, बाकी तो मैं तेरा पिता तेरे नाल हर वक्त हर वेले है। तैनू वो कर दिखाया पुत्र जो मैं तुझे करने के लिए कई दिन से कब से कह रहा था, पर तेरी हिम्मत को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब तू मेरी मुट्ठी का वो हिस्सा बन चुका है पुत्र। जा नाचना शुरू कर दे, नाचना गाना शुरू कर दे, मैं तेरे सहारे काम बना रहा हूँ। आप अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब तू मुस्कुरा दे पुत्र। सोमवार को तू शुक्राना किया कर पुत्र, सोमवार को शुक्राना किया गया तेरा शुक्राना करोड़ों शुक्राना करने के बराबर होता है पुत्र। दिल खोल कर शुक्राना किया कर। दिसंबर में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी पुत्र, तैयार हो जा। शुक्राना कराया कर, घबराया ना कर, सारी चिंता फिक्र छोड़ दे। तेरा पिता तेरे नाल खड़ा है, अंग संग है, तेरे हमेशा साथ है पुत्र। अब दिन बदलने वाले हैं, अब तेरे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। तेरे लिए बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है। पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ है। आज से तेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा, ये मेरा वादा है पुत्र, ये मेरा वादा है पुत्र। और बेटा तेरे खुशियों के दिन आ गए हैं, तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। वो खुशखबरी देने मैं खुद आऊँगा। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ पुत्र, मुझे पहचान लेना। और ना तो इतना याद रखना, मेरे जाने के बाद पीछे मुड़कर ना देखना। जो भी तेरा बुरा वक्त होगा मैं साथ में लेकर चला जाऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब इस सत्संग में मैं अब सत्संग अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र द्वारा।
और जो भी कोई गलती भूल हुई हो इस सत्संग में तो मुझे माफ़ करना। मेरी संगत जी, मेरी आंटी जी, मेरे गुरुपा जी, कोई गलती भूल हुई है तो अपनी बेटी को माफ़ करना। और मैं अब सत्संग मंत्र द्वारा इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ संध्या वेले का। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सत्संग है संडे का, जो कि गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाया। और हर बार संडे को गुरुपा बड़े मंदिर बुलाते हैं, पर 2-3 बार से 2 हफ्ते 3 हफ्ते घर में डेथ हो गई थी, तो बड़े मंदिर नहीं जा पाए। और उससे पहले मंडे को अपने बेटे के साथ गुरुपा मंडे को बुला रहे थे 2 हफ्ते से, क्योंकि मेरे थोड़े अंकल थोड़ा किचकिचबाजी ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से जुड़े हुए हैं, सब करते हैं, मगर वो ना बस उनकी आदत है कि वो थोड़ा चिक चिक करते हैं, वो गुरुपा जानते हैं। तो मैंने अब ही संडे को हम बड़े मंदिर गए, तो मैंने तो गुरुपा को कह दिया था, गुरुपा आप ही देख लेना, क्योंकि हम स्कूटी पे जाते बेटे के साथ, तो ठंड बहुत थी और गुरुपा जानते थे सब। तो गुरुपा ने ऑटो में ही बुलाया अंकल के साथ। दिल से शुक्राना गुरुपा का, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी बेटी और बच्चा परेशान होंगे ठंड में, इसलिए उन्हें ऑटो में बुला लिया। तो अब हम लोग जैसे ही घर से निकले तो कहीं कोई मौसम ख़राब नहीं था और अच्छा खासा मौसम था। इंडिया गेट पे जाते ही खूब तेज़ बारिश होने लगी और इंडिया गेट के आगे तक काफ़ी बारिश रही। तो मैंने कहा अरे ये तो बारिश शुरू हो गई, और इतना ठंडा मौसम, ठंड भी थी उस जगह तो ज़्यादा ही लगती है, खुला एरिया है ना। तो हम लोग चले, फिर आगे जाके रुक गई। मैंने कहा अच्छा गुरुपा बारिश रुक गई और मंदिर पे भी ना ही हो, वही अच्छा है। तो मेरे मन में यही डामाडोल चल रही थी, वही है ना, हम लोग बोलते हैं मगर गुरुपा की रजा ही कुछ और होती है। तो हम लोग जब मंदिर पहुँचे कुछ भी नहीं था, सारे रास्ते कुछ भी नहीं, एक बूंद नहीं पड़ी फिर दोबारा से। तो जैसे ही हम लोग मंदिर, मैंने कहा चलो यहाँ तो बारिश नहीं हो रही। और संगत जी, हम लोग फिर मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। दरबार बंद कर रखा था, क्योंकि 31 के चक्कर में, सजावट के चक्कर में दरबार बंद कर रखा था। बाहर ही गुरु जी की गद्दी विराजमान थी। तो हम लोगों ने दर्शन किए। जैसे हम दरबार की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए खड़े हुए, रोक रखा था, वहीं पर इतनी तेज 1-2 बूंद पड़ी। मैंने कहा लो, गुरुपा की अमृत वर्षा शुरू हो गई। और क्योंकि गुरुपा ने अपने बच्चों को ब्लेस करना था, इतनी तेज़ बारिश होने लगी संगत जी, और संगत भी काफ़ी थी। फटाफट सेवादार अंकल ने कहा दर्शन करो, फटाफट लंगर हॉल में के लिए भेज रहे थे, और बहुत तेज़ होने लग गई ठंड भी। और इतना लग रहा, मतलब जो भी है गुरुपा की ब्लेसिंग ही अलग होती है। दिल से शुक्राना गुरुपा की ब्लेसिंग देने के लिए। मगर मेरे मन में ये चल रही थी कि मैंने जो बोला था वो उधर की, अच्छा हुआ मंदिर के पास बारिश नहीं हो रही और इंडिया गेट के पास हो गई। मतलब हम लोग बोलते कुछ हैं, गुरुपा की रजा कुछ और होती है। और गुरुपा ने कहा बहुत मन में ले रही है ना कि यहाँ बारिश नहीं हो, लो यहाँ बरसात कर दी, अमृत वर्षा होगी। तो दिल से शुक्राना गुरुपा की ब्लेसिंग मिली। और फिर हम लोग फटाफट लंगर हॉल की तरफ गए, और काफ़ी उन्होंने अरेंज किया, क्योंकि संगत बहुत थी और लंगर हॉल भी भरा हुआ था। तो उन्होंने, देखो उनकी हिम्मत गुरुपा ने जो बख्शी हुई है उनको, सेवादार अंकल को, ये तो गुरुपा की ब्लेसिंग ही चलती है उनके लिए। सारा अरेंज किया, संगत को बिठाया, लंगर प्रसाद खिलाया। और संगत जी, मेरे साथ एक अंकल बैठे थे, बहुत बुजुर्ग थे, और मुझे उस समय तो नहीं मुझे समझ आया। और मेरे को गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि मैं किसी भी रूप में तुझे दर्शन दूंगा और तेरे अंग संगी हूँ। मैं समझी नहीं कुछ भी। मैंने कहा हो सकता है गुरुपा किस रूप में मिल जाए, कोई पता नहीं होता, दर्शन दे के चले भी जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता। तो बड़े मंदिर में मैं चेयर पे बैठती हूँ, मेरे से नीचे नहीं बैठा जाता। तो वो अंकल काफ़ी बुजुर्ग थे,
और वो मेरे बराबर में ही बैठे। तो मैं फिर वो काम मैं उनको देख रही थी, बड़े आराम आराम से अंकल लंगर प्रसाद कर रहे थे, क्योंकि उनका शरीर ना थोड़ा झुका हुआ भी था, इतने बुजुर्ग थे अंकल, तो कम से कम 85 के करीब होंगे वो। तो मैं उनको देख रही, वो धीरे धीरे लंगर, वो मेरी तरफ देख रहे। तो मैंने कहा, फिर मैं अपना लंगर करती रही। मुझे स्पाइसी बहुत लग रहा, जबकि किसी संगत को नहीं इतना लग रहा था। जो मुझे लंगर प्रसाद में गाजर और आलू प्रसाद की सब्जी आई हुई थी, इतना स्पाइसी लग रहा कि मेरा मुंह जल रहा था अंदर से। मेरे गुरुपा कोई कष्ट काट रहे थे, ये तो मुझे भी पता था कि मेरे गुरुपा मेरे कोई कष्ट काट रहे हैं। दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। फिर संगत जी मैं उन अंकल को देखती रही। तो उन्होंने आलू गाजर मटर की प्रसाद तो खा लिया, और जब दाल और कड़ा प्रसाद रखा था उनका, रोटी भी उन्होंने दोनों खा ली थी। तो वो मुझे कुछ बोले, मुझे समझ में नहीं आई वो मुझे क्या बोल रहे थे। तो मैंने कहा अंकल क्या कह रहे हैं आप? तो कह रहे मुझे ऊंचा, मेरे को सुनाई नहीं देता। तो मैं ऊंचा भी बोली उनसे। फिर मैंने इशारे में उनको कहा जल प्रसाद पीना है, तो उन्होंने कहा फिर बोले नहीं कुछ। तो मैंने अंकल, सेवादार अंकल से कहा अंकल को जल प्रसाद दे दो। तो उन्होंने अंकल के लिए जल प्रसाद मंगा दिया। तो फिर वो बोल रहे अंकल कि मुझसे ये खाया नहीं जा रहा, मतलब जो उनका कड़ा प्रसाद और दाल प्रसाद बचा था वो उनसे खाया नहीं जा रहा था। तो मैंने उनसे सेवादार अंकल से कहा अंकल इनसे ये प्रसाद खाया नहीं जा रहा। हमें नहीं पता था कि उनके साथ जो आए हैं वो पीछे बैठे, हमने सोचा नीचे कहीं बैठे होंगे, 4 जनों के साथ लंगर प्रसाद कर रहे होंगे। तो मैंने कहा अंकल यहाँ अकेले बैठे होंगे मुझे लगता है। तो मैंने सेवादार अंकल को कहा, अंकल ने कहा इनके साथ कोई है नहीं। तो वो बोले अंकल आपको तो ये करना पड़ेगा लंगर प्रसाद पूरा। तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं खा पाऊँगा। तो अब फिर उनके ना उन्होंने कही, मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो इतने में पीछे आंटी थी और बराबर में अंकल बैठे थे, वो भी बुजुर्ग ही थे। तो वो बोले हमारे साथ हैं। तो उन्होंने कहा आपको इनका प्रसाद फिनिश करना होगा। तो वो आंटी ने उनका दाल प्रसाद और कड़ा प्रसाद ले लिया। तो अब अंकल के मुंह पे है ना थोड़ा सा दाल प्रसाद लगा हुआ था, वो जाने लगे। उनको बराबर वाले अंकल ने उठाया, बड़ी मुश्किल से खड़े हुए, वो उठा भी नहीं जा रहा था, उन अंकल के हाथ में छड़ी थी। तो मेरा मन हुआ उनके जो गाल पे दाल प्रसाद लगा है, लाओ मैं अपनी शॉल से पोंछ दूँ। फिर मैंने कहा पता नहीं संगत जैसे देखती है, मैंने कहा संगत क्या सोचेगी कि दिखावा कर रहे हैं, मतलब मेरे मन में हुआ कि दिखावा करें, देखो वो आए किसी और के साथ है, आंटी दिखा, मतलब मेरे मन में विचार चल रहा था मैं क्यों कहूँ कि वो तो गुरुपा जानते हैं मंदिर में बैठ के, या वैसे भी गुरुपा सब जानते हैं। तो मैंने मतलब नहीं पूछा, मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता, कहेंगे देखो कैसे दिखावा करते हैं आंटी। तो वो अंकल धीरे धीरे दूसरे अंकल के साथ चले गए। बाद में मेरे मन में गुरुपा ने थॉट डाली कि मैं ही तो बैठा था तेरे बराबर में, और मैं ही तो दर्शन देके, मतलब मेरे मन में हुआ, मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए, मेरे साथ बैठ के लंगर प्रसाद किया, और दिल से शुक्राना। बस मुझे अफसोस इस बात का हुआ मैं अंकल के जो दाल प्रसाद लगा था ना गाल पे, वो साफ़ नहीं कर पाई। बहुत फील हुआ संगत जी मुझे बाद में। मैंने गुरुपा से उसके लिए क्षमा भी मांगी, मगर मैं बहुत खुश हुई कि गुरुपा मेरे को किस रूप में दर्शन दे के गए हैं, ये तो मैं ही नहीं समझ पाई, ये तो हमारे गुरुपा ही जानते हैं। दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। फिर बाहर हम आए, काफ़ी बारिश हो रही थी, जोड़ा घर के पास भी बहुत बरसात हो रही थी। तो फटाफट हम अंकल गाड़ी लेके आए, अंदर ही थोड़ी ले आए थे क्योंकि गाड़ियाँ थी नहीं, ग्रामीण सेवा ऑटो कुछ भी नहीं था। तो हम लोग फिर गाड़ी में बैठ के गए, मत्था टेका, मैंने हाथ जोड़े, भूल चूक माफ़ी मांगी, और शुक्राना करते हुए हम लोग चले गए। तो आगे जाके वो एक अंकल क्या 25 एज के अंकल थे, और आंटी थी उनकी मदर। तो वो लोग काफ़ी आगे आ गए क्योंकि उन्हें ऑटो नहीं मिल रहा था, ऑटो था ही नहीं, और ग्रामीण सेवा भी नहीं थी। तो फिर वो अंकल बोले कि मेरे अंकल ने बोला कि कहाँ जाना आपको? तो एक जना, तो वो कह रहे हम तो 2 हैं। तो फिर हमने कहा हम लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन नहीं जाते, हम लोग अपने कुतुब मीनार की मेट्रो स्टेशन से निकलते हैं। तो फिर मेरे मन में हुआ नहीं, मेरा बेटा बोला नहीं मम्मी बिठाओ मत किसी को, वो बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। तो मैंने फिर कहा नहीं, हम लोग आगे भी आ गए, हमारे मन में हुआ, फिर मैंने कहा नहीं आप बिठा लो, क्या पता भाई ऑटो है नहीं और कोई वो नहीं है, क्योंकि गुरुजी दिमाग में डालते हैं ना। तो फिर गुरुपा ने सेवा बख्शी और उन अंकल और आंटी को बिठाया, उनसे पूछा कहाँ उतरना है। अंकल आगे बैठे, आंटी मेरे साथ बैठ गई, हम 3 जने पीछे बैठ गए।
और हमने उनसे कहा हम तो कुतुब मीनार की तरफ से जाएंगे, आपको हम वहीं ड्रॉप कर देंगे। तो कहती हैं ठीक है कोई बात नहीं। अब वो हमारे साथ आंटी काफ़ी बातें करती हुई आए, अंकल आगे बैठ गए, फिर वो बताने लगी कैसे जर्नी हमारी शुरुआत हुई। मतलब दिल से शुक्राना गुरुपा का संगत जी, और दिल से शुक्राना गुरुपा का जो इतने प्यारे दर्शन कराए, अमृत वर्षा करवाई। उन आंटी ने ही बोला कि आज तो गुरुपा ने अमृत वर्षा करवा दी, और हम तो बारिश का नाम दे देते हैं, और इतने नादान है, इतने हम लोग को यही नहीं पता चलती कि जो बड़े मंदिर में हो रहा है तो वो नज़ारे ही अलग हैं। दिल से शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा अगर कोई भी गलती हो गई हो तो अपनी बेटी को माफ़ करना। संगत जी आप लोग भी माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना, अपने सब बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, अपने सब बच्चों को बड़े मंदिर बुलाना, अपने दर्शन करवाना, अपना प्रसाद खिलाना और अपना आशीर्वाद देना। दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। हर परेशानियां दूर करने के लिए दिल से शुक्राना। दोनों टाइम का अच्छा खाना, चाय, नाश्ता सब देने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। हर परेशानी को हल करने के लिए, दूर करने के लिए, परेशानी ना आने देने के लिए, ब्लैक मैजिकों से दूर रखने के लिए, हर परेशानी को ख़त्म करने के लिए दिल से अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा का। और ये मेरा संध्या वेले का सत्संग था संगत जी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। भूल चूक माफ़ करना ओम संगत जी। जय नमः गुरु जी। शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। आज तारीख 20 दिसंबर 2024 है और ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। संगत जी आज शुक्रवार है और शुक्राने का दिन है, और गुरुजी का भी मैसेज बार बार आ रहा था कि आज शुक्राना जरूर करना। सुमन आंटी, आप प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर जरूर कर देना। आप सबका सत्संग शेयर करते हैं तो प्लीज़ आप मेरा भी सत्संग शेयर जरूर कर देना। संगत जी सुबह से ही आज मेरे घर के पास 4-5 मोर आए हुए थे। वो दोपहर तक मेरे घर के यहाँ वहाँ ही रहे, तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ उन्हें देखकर। दोपहर के बाद वो गए यहाँ से। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मेरे सारे कष्ट सपनों में ही काटे हैं और काट रहे हैं, तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तेरे पति और बेटे पर जो संकट मंडरा रहा था वो मैंने टाल दिया है और तुझे सदा सुहागन रहने ब्लेस कर रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। संगत जी एक और मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि हमेशा घर के कामकाज में ही लगी रहती है और चिंता में डूबी रहती है,
थोड़ी देर मेरे साथ बैठकर भी बात कर लिया कर। मैंने तेरे लिए अच्छे से अच्छा कर दिया है, जल्द ही तुझे सरप्राइज मिलेगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का मैसेज और भी आ रहा था। मैं जानता हूँ कि तेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारियाँ हैं जिन्हें तू बहुत दिल से निभाती है, और मैं तेरी इस बात से बहुत खुश हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और मैसेज आ रहा था कि कुड़िए, मैंने तेरी बहुत बड़ी बीमारी को, कैंसर को गांठ में बदला है। सारा सत्संग सुन, और कल शनिवार है, हनुमान जी से किया वादा पूरा कर। तुझे माँ अंजना ने ही वो वचन कहे थे। तो संगत जी, मुझे सत्संग में गुरुजी ने सुनवाया था कि मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ हनुमान मंदिर जाके रखना है और एक दिया जलाना है। वो मैंने 2 मंगलवार कर दिया है। और संगत जी, एक और मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरी बेटी और बहन पर आई विपदा को जल्दी ही दूर कर दूंगा, और तेरी घर की बेटी को भी बचा रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और मैसेज भी आ रहा था कि मैंने तेरे किसी खास को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है जो तेरा बहुत नज़दीकी है। तो संगत जी, गुरुजी मेरे मायके वालों को भी ब्लेस कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी माँ बीमार रहती है और मैं उससे मिलने भी बहुत कम ही जा पाती हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल मायके से बहुत दूर है। यहाँ से पूरा दिन लग जाता है बस में जाने पर। तो मुझे उसकी दिल में बहुत चिंता रहती है कि कहीं वो कुछ हो ना जाए। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी वो चिंता भी ख़त्म कर दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बेटी के बारे में बहुत ही एक मैसेज दिया है कि मैंने कुड़िए तेरे घर की बेटी के बारे में बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर संगत जी, इसमें मुझे एक सत्संग सुनाया कि कैसे एक लड़की को कैंसर हो गया था और वो गुरुजी की कृपा से ठीक हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी ने मेरी डोर सांभ ली है तो मेरी बेटी को भी कुछ नहीं होगा। संगत जी, गुरुजी का मैसेज ये भी आ रहा था कि कुड़िए, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं, और आने वाले 3 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी हैं। वो किसी मौलवी से करवा रहे हैं और तुझे बिस्तर पर डालना चाहते हैं। तो संगत जी, जब मैंने गुरुजी पर यकीन किया है तो गुरुजी सब ठीक करेंगे। अब इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम जय बार गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं
अगले प्यारे से सत्संग को शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। मैं चेतन पुणे से अपना संध्या वेले सत्संग लीना आंटी और राज अंकल के चैनल पे शेयर कर रहा हूँ और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, लीना आंटी और राज अंकल को ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिए, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। गुरु पितामह, मेरे बर्थडे पे ढेर सारा ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पितामह, आपने बटरफ्लाई बन के मेरे घर आने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। और आप महादेव जी और विष्णु जी के साथ डुगरी से मेरे घर आए ब्लेसिंग के लिए, ये मेरा सौभाग्य की बात है गुरु जी, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं आपको, महादेव जी को और विष्णु जी को तन धन मन से स्वागत करता हूँ और आप हमेशा मेरे परिवार में, मेरे घर में विराजमान रहिए और मेरे परिवार को आपने आपकी सेवा करने के लिए मौका दिया। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। और मैं आपका गिफ्ट हृदयपूर्वक स्वीकार करता हूँ गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक प्रोजेक्ट का एडवांस मिलाने के लिए आपका शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, मेरे बर्थडे पर मेरा बेटा घर आना डाउट था। 2 दिन पहले ही गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनाए थे कि तेरे घर के सामने एक शमी, गुलाब और तुलसी का पौधा पूर्णिमा के दिन लगा दो तो बेटा आने का चांसेस है। तो और गुरु पितामह का हुक्म, मैं खुशी खुशी पौधे लगाया और यकीन मानिए मेरा बेटा घर आ गया। और गुरुजी के साथ मैं, मेरा बेटा और गुरुजी अपने बर्थडे मनाए। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और मेरा बेटा 2 दिन मेरे साथ ही रहा और इस दौरान गुरुजी ने उसको ढेर सारा ब्लेसिंग दे दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और सत्संग जी, 2 दिन पहले ही गुरुजी का एक सत्संग सुना मैं। उसमें उन्होंने बताया था कि कोई टूटा फूटा वाइपर किचन में है, उसको निकाल दो, उसके वजह से नेगेटिविटी फैल रहा है। और मज़े की बात यह है सत्संग जी, वही सेम चीज़ मेरे किचन में भी था। मतलब मेरे किचन में भी एक टूटा फूटा वाइपर था जिसके वजह से नेगेटिविटी फैल रही थी। ऐसे गुरुजी है जो हर सत्संग को अपने ख्याल रखते, हर सत्संग के ऊपर उनका नज़र रहता है और वही सत्संग जो हमको बेचते हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और उन्होंने बताया था कि वो वाइपर निकालने से पहले चींटियों को बतासा खिलाओ और बेसन का लाडू खिलाओ। लेकिन गुरुजी, मैं जब बतासा तो लेके मैं गया था नीचे, लेकिन शहर में चींटियों का घर नहीं मिला मुझे। लेकिन फिर भी मैं उसको एक पेड़ के नीचे रख के उसको प्रार्थना करके आ गया। अगर कुछ गलती हो गया हो तो माफ़ कीजिए, और कुछ गलती हो गया है तो आप संभालेंगे, इतना पूरा विश्वास है गुरुजी। फिर मैंने वो वाइपर को घर से निकाल के रख दिया। मेरे घर का नेगेटिविटी निकालने के लिए शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना सत्संग
विराम देता हूँ और लीना आंटी और राज अंकल को ढेर सारा शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के मंत्रों से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आपको चरण कमलों में प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आप बहुत दयालु हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप परम पिता परमात्मा हैं, आप सब कुछ जानते हैं गुरुजी, सब कुछ जीवन दाता सब कुछ हैं आप, और सब कुछ आप जानते हैं, हर जगह रहते हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, आप सबके अंग संग रहते हैं गुरुजी। आप ही तो रक्षक हैं, आप ही सब कुछ हैं, सब कुछ गुरुजी। सर जो मैं ये सत्संग कर रही हूँ, जो भी आप बोलवाएंगे वही बोलूँगी इस गुरुजी। मुझे क्या है, आप मुझे जो भी ज्ञान दिए सो उसी पर मैं खुश हूँ। आप अपने नाम दान दिए मुझे, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे परम पिता हैं, आप परमात्मा हैं, सब कुछ है गुरु। ये मेरे पिता परमात्मा, ये मेरे सब कुछ, सब चीज़ के रंग संग के लिए शुक्राना। बच्चों के भी सर पर हाथ रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। आप कहते हैं जो इस संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर गुरुजी। जैसे मुझे बोलने आता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, क्योंकि मैं बहुत तंग हुई हूँ गुरुजी। मेरे पति अंकल को बहुत ऐसे तबीयत ठीक नहीं रहता है, उनको दर्द से सारी रात सो नहीं पाते हैं, इसीलिए मैं अमृत वेला भी नहीं कर पाती हूँ। आज मैं किसी तरह अमृत वेला कर रही हूँ, इसको स्वीकार करिएगा गुरुजी। मैं आज्ञा आपको नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बुड़बक हूँ, बहुत अति हूँ, पागल हूँ, मेरा शरीर साथ नहीं देता है, आपका आज्ञा का पालन नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। आप अमृत वेला कहते हैं, अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ। आज मैं जगी हुई थी, बहुत परेशान थी, अपने उल्टी उल्टी सब हो रहा था, फिर भी मैं हाथ मुँह धो के बैठ गई, नहीं नहाई भी नहाई बैठी हूँ, अमृत वेला करी हूँ नमन करके। तब मैं आपका ये शुक्राना सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ। हे गुरुजी, सब माफ़ करिए कि हमारे पति अंकल को भी जो गलती है सब माफ़ कर दीजिए गुरुजी, उनको ठीक करिए गुरुजी। बस आपसे यही अरदास है, ठीक करिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अरदास करती हूँ। मेरे मालिक, ये मेरे पिता जी, सुनिए मेरे भी ये दुख भरी ये कहानी है गुरुजी, इसको दुख मिटाइए। ये 2.5 महीना से 2 महीना से 3रा महीना चला गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, रात रात जाग के करती हूँ, नहीं ये चिल्लाते रहते हैं, दर्द से कराते रहते हैं, कैसे नींद आएगी ना, मैं अब कुछ कर पाती हूँ। दिन को भी परेशान, रात को भी परेशान, घर से भी परेशान, शरीर से भी परेशान गुरुजी। गुरुजी इतना कर दिए हैं, 80% आप ठीक कर दिए हैं, तो 20% और कर दीजिए। आप ही किए हैं गुरुजी ठीक, वो दवाई में भी आप ही जस दिए हैं, उसी तरह दे दीजिए जस। ये जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा गुरुजी। गुरुजी आप बड़े मंदिर बुलाए हैं, देखती हूँ अगर ये सही रहेंगे तो मंडे को मैं बोली हूँ जो चली जाऊँगी बड़े मंदिर इनको लेके
गुरुजी आप इनको स्वच्छ करिए, आपसे जिद कर रहे हैं, आपकी ये पागल बेटी आपसे जिद कर रही है, आप ठीक कर दीजिए, मेरे बच्चों को भी सद्बुद्धि दीजिए। मेरे बेटा, छोटा बेटा, वो भी भटके हुए हैं, दूसरे दोस्तों की संगति में कुछ समझ नहीं रहा है, एकदम अपने आप को, घर को बर्बाद कर रहा है। मैं कितनी परेशान हूँ, सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। गुरु पिता मुझे सबको सद्बुद्धि दीजिए, मेरे बेटा बहू को भी सद्बुद्धि दीजिए, मेरे घर में सुख शांति हो गुरुजी। मैं तो एक आप पे ही भरोसा करती हूँ, मेरा तो कोई है ही नहीं जो मैं किसी पर भरोसा करूँ। मैं क्या करूँ गुरुजी? आप कहते हैं तुम दुख का अंत हो रहा है, कहाँ हो रहा है गुरुजी अंत? आपका मैसेज आता है जो शुक्राना सत्संग करते रहे दुख का अंत है। मैं तो तन मन सब चीज़ आप पे निछावर करती हूँ, मैं आप पे इस भी भरोसा करती हूँ, दिन रात आँख मूंद के कहती हूँ जो करेंगे मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी ही करेंगे, भरोसा आप पे ही रखती हूँ। लेकिन कभी कभी भरोसा टूटता है, जब मैं क्या होगा मुझे, मेरे बाल बच्चे को क्या होगा, मुझे क्या होगा, मेरे पति को, अंकल को क्या होगा। गुरुजी भरोसा तो आप पे पूरा है। आप सुबह में पूजा कर रही थी, पूजा करके जल चढ़ाने के लिए उठी, मैं आप आए थे गुरुजी, आए थे, मैंने चाय प्रसाद चढ़ाई, कड़ा प्रसाद चढ़ाई, और मेरा बहुत मन खुश था। तब मैं कालका मंदिर भी चली गई। जब पिताजी हैं तो माँ को भी तो मिलना चाहिए, माँ का भी दर्शन। आप पधारे थे गुरुजी, इसी तरह विराजमान रहिए घर में, मेरे दिल में विराजमान रहिए गुरुजी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, मेरा अरदास सुनिए गुरुजी। मेरी पागल बेटी, जिद्दी बेटी का जिद सुनिए, मेरे पति अंकल को ठीक कर दीजिए गुरुजी, मेरे बच्चों को भी ठीक करिए गुरुजी, मेरे बच्चे को बुद्धि सद्बुद्धि दीजिए, बड़ी बहू को भी सद्बुद्धि दीजिए, सबको कंचन काया दीजिए गुरुजी। बस हमें इतना कष्ट है, शरीर में भी, तन से भी दुखी हूँ गुरुजी, मन से भी दुखी हूँ, क्या करूँ गुरुजी? कोई नहीं दुनिया में सहारा है, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही पे मैं आप ही के नाम लेकर उठती हूँ, सोती हूँ, कहीं चलती भी तो जय गुरुजी। गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं। लेकिन ये रात दिन तो ढल जाता है, निकल जाता है, लेकिन रात को गुरुजी जो परेशान हो जाती हूँ, जो परेशान जगने से मेरे सिर दर्द सब चीज़ होता है, इससे परेशान हो के मैं क्या करूँ गुरुजी? आप भी बताओ गुरुजी, ये मेरे परम पिता बताओ मुझे, मैं क्या करूँ? आप बताओ गुरुजी, आप ही बताओ। संगत जी, मैं जो कुछ भी गलत बोलूँ तो आप मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ करिएगा। और संगत जी आपको प्रणाम, जय गुरुजी। मैं नहीं बोली पहले, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ संगत जी आपको भी गुरुजी मेहर बरसाएं, आप सब बच्चे सभी परिवार सुखी रहे, संगत परिवार सब सुखी रहे, जो मेरा इस सत्संग शेयर करें उनको भी गुरुजी मेहर बरसाए, उन पे, उनके सभी परिवार पे मेहर बरसाए। संगत जी आप गलती के लिए मुझे माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा, कुछ गलत बोल हो जाए तो, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ संगत जी, इसीलिए मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी से जिद करती हूँ कि गुरुजी मुझे सब ठीक कर दे। सब मेरे पति अंकल से बहुत परेशान है कमर के दर्द से, उनको ठीक कर दे गुरुजी, उनको काया कंचन कर दे। अगर कुछ भी उनका होगा कष्ट तो वो कष्ट थोड़े काट रहे हैं, मैं भी कष्ट कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी कष्ट करते हैं, बच्चे भी कुछ गलत करते हैं तो गुरुजी हाथ पकड़ के उसे निकालिए गलती से। हे मेरे पिताजी, मैं तो आप पे ही भरोसा है, आप पे ही उम्मीद है, सब चीज़ मेरे अरदास सुनिए, मेहर बरसाइए गुरुजी, मेहर बरसाइए प्लीज़ गुरुजी, मेहर बरसाइए। सब पापी बेटी पर ध्यान दीजिए, सब पाप काटिए गुरुजी, बहुत मैं दुखी हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपको जो भी मैं गलती बोली उसके लिए माफ़ करिएगा गुरुजी। गुरुजी आप सब कुछ करते हैं और इतना कर दीजिएगा गुरुजी, बस आपसे प्रार्थना है, मेरे घर को सुखी कर दीजिए, सब बच्चे का अच्छा रास्ता दिखाइए गुरुजी, दोनों बहू को
आपस में मिल के रहे, खुश रहे, मेरे बेटा सब खुश रहे, यही मैं चाहती हूँ गुरु जी। आइए, यही आप मुझे पूरा करिएगा गुरु जी, मेरे पति अंकल को ठीक करिएगा। आपको प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, हजारों बार करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही थी सविता, अब जो भी गलती हो गया माफ़ करिएगा। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर बड़े मंदिर जाऊँगी तो सत्संग शेयर करूँगी। प्रणाम संगत जी, जय प्रणाम गुरु जय जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सारी संगत को अमृत वेले का जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से अपने गुरु जी की मॉर्निंग टाइम की ब्लेसिंग आप सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मंत्र जाप जी के गुरु जी के महामंत्र के साथ सुबह की ब्लेसिंग शेयर करते हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना हर दिन ही होता है संगत जी, इसलिए गुरु जिन्हें ये सेवा मुझे काफ़ी दिन से दी हुई है मैं कि हर रोज़ तुझे शुक्राना करना है। कई बार मैं संगत जी सुबह के वक्त शुक्राना नहीं कर पाती, तो फिर मैं संगत जी संध्या वेले का शुक्राना कर देती हूँ। संगत जी, ये गुरु जी की अपार ब्लेसिंग है कि उन्होंने मुझे ये सेवा प्रदान की है। संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरुपा आप अपने सभी संगत को ब्लेस करना, प्लीज़ इतना ब्लेस करना कि उनके पास अनगिनत सत्संग हो, ताकि वो हर रोज उनके पास सत्संग करने की कोई वजह न रहे। बहुत अनेक सी ब्लेसिंग देना, ताकि गुरु जी की आपकी संगत जी रोज आपकी महिमा के गुणगान कर सकें। गुरु जी सभी संगत जी के रोग, कष्ट, बीमारी, जो भी प्रॉब्लम जिस संगत की भी है, प्लीज़ गुरुपा हर संगत को ब्लेस करना और उनके कर्म भी कटवाना बाबा, क्योंकि ये इन सभी का रीज़न हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें भोगने होते हैं। संगत जी, वो बात अलग है संगत जी कि हमारे हर कष्ट में हमारे गुरुपा हमारे साथ खड़े हैं, हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं संगत जी। इसलिए गुरु जी का लाख लाख शुक्राना इतनी अच्छी रात देने के लिए। रात को हम निरोगी काया है तो गुरुपा के मेहर है तो हम अपनी निरोगी काया के साथ अच्छे से रात गुजार सकते हैं संगत जी। और गुरु जी ने, परमात्मा ने अभी तो किसी चीज़ की कमी नहीं दी है। बस संगत जी छोटे मोटे कष्ट तो हैं संगत जी, वो तो हैं, पर संगत जी के साथ कोई बात नहीं संगत जी। वो भी गुरुपाल जी इतने अच्छे मैसेज देते हैं कि वो कष्ट भी हम भूल जाते हैं संगत जी, वो कष्ट भी हम भूल जाते हैं संगत जी। जब गुरुपा हमारे में इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं तो मेरे गुरुपा माता रानी का बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। माता रानी गुरु जी हर वक्त हमें अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं बाय मैसेजेस संगत जी। और यूनिवर्स का भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत अनंतम शुक्राना। शुक्राना उस शक्ति का जिसने हमें गुरु जी से मिलाया, उस घड़ी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी जानते थे कि हमारी जिंदगी में ऐसे कष्ट आते हैं संगत जी जो हमें बर्दाश्त नहीं कर पाते संगत जी, और गुरु का कर्म भी कटवाते हैं और हमें अपना साथ भी देते हैं संगत जी। शायद हाँ, ये हमारे कुछ तो अच्छे कर्म हैं जो हमारे बाबा हमारे साथ खड़े हैं इस
इसका भी बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना घर में शांति देने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है संजय जी, जो हम चैन से रह पा रहे हैं। सबसे बड़ा धन हमारे पास यही है कि गुरु जी ने हमें थोड़ी मेंटल पीस जो है वो दी है हमें संजय जी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। बच्चों को भी ब्लेस कर रहे हो संगत जी, उनको ब्लेस कर रहे हो, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिल रहा है संगत जी। प्लीज़ गुरु ऐसे सभी बच्चों को ब्लेस करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अपना ख्याल भी रखना बाबा। सबसे पहले आपका अच्छा होना, आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है हम सभी संगत जी के लिए। गुरु जी प्लीज़ यूनिवर्स हमारे बाबा को बहुत शक्ति देना, बहुत एनर्जी देना, बहुत ब्लेस करना, उनको खुश रखना, ताकि वो स्वस्थ रहकर उनको बहुत सी पावर देना संगत जी। गुरु जी प्लीज़, सारी संगत जी गलती से कुछ बोला करा तो बोला गया तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। हे यूनिवर्स हमारे बाबा को खूब ब्लेस करना, खूब ब्लेस करना। और मैं गुरु जी से भी अरदास करती हूँ कि बाबा हमारी छोटी बेटी करती हूँ नजरअंदाज करना बाबा, क्योंकि हम बाबा कभी डगमगा जाते हैं, तो इसके लिए मैं बाबा से माफ़ी चाहती हूँ। बाबा प्लीज़ 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 हमारी अपनी नादान संगत को माफ़ करना, नादान बच्चों को गलतियों को नज़रअंदाज करना बाबा प्लीज़। गुरु जी मैं फिर से दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, जो आप कहते हो वो आप करते हो। कुछ बातें आपने मुझे भाई से बताई थी संगत जी, गुरु जी ने मुझे, क्योंकि संगत जी मैं मेंटली तौर पर अपने घर के कुछ हालात ऐसे होते हैं ना संगत जी, जब सिंगल मदर होती है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना कि बड़ा मुश्किल जाता है संगत जी। लेकिन मेरे गुरुपा हमारे साथ है, माँ हमारे साथ है, तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए संगत जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने कुछ बोला था मुझे वो सच लग रहा है मुझे, मेरे घर की शांति के अकॉर्डिंग। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। और मेरे बाबा ने मैसेज दिया है सुबह सुबह में, तेरे सभी ब्लैक मैजिक जो भी है और तुझे चांद से चेहरे पर चमक दूंगा संगत जी। ऐसे नमस्ते पढ़कर गुरु जी पर बहुत प्यार आता है अपने बाबा पर, कि गुरुपा हमारी हर चीज़ में कितना ध्यान रखते हैं, हमारी किस चीज़ की कमी है उसका ध्यान रखते हैं और वो ब्लेसिंग देते हैं। मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है संगत जी। मॉर्निंग टाइम पे फिर मैंने मोबाइल खोला तो ये मैसेज था, तेरे चेहरे पर चांद सी चमक लौट आएगी। शुक्राना बाबा, लाख सौ बार शुक्राना अपने बच्चे को इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। यूनिवर्स आपको बहुत स्वस्थ रखे, खुश रखे, मैं यूनिवर्स से अरदास करती हूँ। और हमारी गलतियों को नजरअंदाज करना बाबा, नजरअंदाज करना। लव यू बाबा, लव यू गुरु जी, लव यू मेरे शिव भोला, लव यू सो मच मेरे सोने गुरु। और इसी के साथ आज का सत्संग यही तक। तो गुरु संगत जी कल गुरु जी की न्यू ब्लेसिंग के साथ, प्यारी सी ब्लेसिंग के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरे सोने बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, लव यू। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।